हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9 टर्म 2 सेशन 2021-22 और ये पेपर सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न को देख के बनाया गया है। सो सैम्पल पेपर 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, सो वो भी आप वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखा है। सो ये पेपर की आपको अगर पीडीएफ फाइल या कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारी वेबसाइट का एड्रेस, वहाँ पे जाके क्लास 9 में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पेपर, व्हाट इज़ इन द पेपर। सो दिस पेपर कंटेन्स 40 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 40 एंड टाइम इज़ 2 आवर्स। ठीक है, सो टर्म 2 का है ये। जर्नल इंस्ट्रक्शंस आर नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। तो हमारे पास 14 क्वेश्चंस होंगे और 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, मींस टोटल आपका सेक्शन ए 12 मार्क्स का बनेगा। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस एंड देन सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सो सेक्शन बी जो है आपका वो 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, सो 12 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाएगा। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। सो सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। सो सी सेक्शन में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के, तो ये बन गया आपका 16 मार्क्स का और 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। सो टोटल हमारा बन गया 12 + 12 + 16 40 मार्क्स पेपर। So let's do the section A, that is of 2 marks questions and the first question is factorize this. So dear students, चलिए शुरू करते हैं। So x power 4 minus y power 4 इसको फैक्टराइज करना है। So यहाँ पे एक आप आइडेंटिटी क्रिएट कर लो, a square minus b square. Can I write this x power 4 as x square square minus y square का square? तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू a, दिस इज a माइनस दिस इज b। नाउ अगेन वन आइडेंटिटी इज क्रिएटेड हेयर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। So this is the factorization of the first part. Second is find the value of a if x plus 6 is a factor of this polynomial. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, polynomial को कोई नाम दे देते हैं। So let this polynomial be px. तो px हो गया हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a। अब बोलता है कि a की वैल्यू फाइंड करो अगर ये x प्लस 6 जो है वो इस polynomial का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ज़ीरो निकालेंगे सबसे पहले। तो इसकी ज़ीरो कैसे निकालते हैं, इसको ज़ीरो के बराबर करा और x इजिकल टू -6 आ गया। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी, ये रिमाइंडर होता है p ऑफ -6 इज रिमाइंडर, दैट शुड बी 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -6 भर देंगे। सो -6 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -6 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारे पास a की क्या वैल्यू आती है। सो माइनस की पावर 3 इज माइनस ओनली एंड 6 पावर 3 इज 216 प्लस 6 -6 स्क्वायर इज प्लस 36, 36 3 ज़ा 108 -24 आ जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 0। इन सबको सॉल्व कर लो। सो माइनस के 216 प्लस 24 तो ये बन जाएंगे आपके माइनस के 240 प्लस 108 प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर आप इनको सॉल्व करो तो ये आपका बन जाएगा 132 प्लस a और माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू इधर जाके ये 132 आंसर दे देगा। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। In the adjoining figure, angle ADC is 130. This angle is 130 and find angle ABC. ABC angle, ये angle आपको find करना है। So बहुत ही simple question. You can see ABCD is a cyclic quadrilateral, क्योंकि इसका जो है
वो हर एक वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अगर ये 130 का है तो ये आपका 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। रीजन देंगे हम, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 130 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या होगा, रोम्बस गिवन है और हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगी और वो है रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस गिवन सपोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन लेट ए बी सी डी इज अ गिवन रोम्बस, इज अ गिवन रोम्बस, लिख लिया। सो हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। अब हमें याद रखो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ को सी ओ के बराबर एंड बी ओ को डी ओ के बराबर प्रूव करना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट का मतलब है डायगोनल्स आपस में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो ये पोर्शन इसके बराबर प्रूव करना है और ये पोर्शन इसके बराबर प्रूव करना है। सो व्हाट वी डू, विल मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट विच आई एम शेडिंग हेयर। वो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। देखो कैसे, हम लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखो ए ओ बी एंड सी ओ डी को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि दीज आर पैरेलल लाइंस। रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, सो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर से। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये रीजन दे देंगे। एंड एंगल दिस इज सपोज 3, दिस इज सपोज 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। So by angle side angle these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent then AO is equal to OC by CPCT and BO is equal to OD by CPCT। क्योंकि जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो AO OC के बराबर आ जाएगा, BO OD के बराबर जाएगा CPCT से, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो hence AC and BD are bisecting each other. So the next question is in the adjoining figure, this is a figure, angle ABC is 60 degree, so this angle is 60 degree, ACB is 40 degree, this is 40, and BDC angle we need to find out, this angle we need to find out। देखिए ये 60 है, ये 40 है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम एंगल A निकाल लेंगे। तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 इज 180, सो इन तीनों का सम 180 होगा तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखो जो BC आर्क है वो ही एंगल A सबटेंड कर रही है एंड वो ही एंगल D सबटेंड कर रही है। ये दोनों ही एंगल दे आर इन द सेम सेगमेंट एंड वी नो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ इट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो देखिए हम कैसे 135 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैं तो यहाँ पे आपको सिखा दूंगा पेन लेके ही, बट यू नीड टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दूंगा कैसे ड्रॉ करना है, यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ। तो देखिए सबसे पहले हम एक रे ले लेंगे, ए बी इज अ रे। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे और इसको यू कैन डॉटेडली एक्सटेंड दिस, नो प्रॉब्लम, डॉटेडली एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ ए पे कंपास रखी और अपनी मर्जी से खोली, कोई भी रेडियस की खोली और एक आर्क लगा दी। एंड डू यू नो ये पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल 180 का एंगल बनता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाओ। तो यहाँ रखी कंपास, 1 कट, ये 60 हो गया, फिर यहाँ रखी दूसरा कट, ये 120 हो गया और ऊपर की तरफ भी कट लगा लो। अब 120 कट पे रखी आर्क और कट द प्रीवियस आर्क। सो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। अब आपको पता होना चाहिए जो 90 और 180 के बिल्कुल बीच जो है वो 135 बनता है। तो 180 पे कंपास रखी और आर्क लगा दी, फिर 90 पे रखी एंड कट दिस आर्क। तो दिस इज योर 135 डिग्री एंगल। सो यू कैन राइट हेयर 135 डिग्री एंगल, इसका नाम दे सकते हो C। तो CAB इज 135 डिग्री। अब हमने इसका बाइसेक्टर खींचना है,
तो पहले इस कटिंग पॉइंट पे कंपास रखेंगे और अपनी मर्जी से कंपास खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ऐसे को हमने आर्क लगा दी। अब यहाँ पे रखनी है और कट दिस प्रीवियस आर्क, मान लो ये कट गई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा 130 का हाफ आ जाएगा। सपोज दिस इज DAB, दैट इज द AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 135। तो रिजल्ट आप जरूर लिख दें यहाँ पर। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सो देखिए कोन का हमारे लिए स्लांट हाइट L इज 21 मीटर गिवन एंड डायामीटर इज 24, सो रेडियस आ जाएगी 12 मीटर, हाफ कर देंगे इसका। सो हमें सरफेस एरिया निकालना है TSA। सो TSA ऑफ कोन का हमारे पास फॉर्मूला है दैट यू नो, पाई R इंटू R प्लस L। ठीक है, तो ये वैल्यू हम भर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 है, R प्लस L अगर हम करें तो 33 आ जाएगा डायरेक्टली। सो कटिंग करके आप आंसर्स लिख देना, जो भी आंसर आपका आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नाउ द 7th क्वेश्चन इज A plus B plus C is 9, AB plus BC plus CA is 26, you need to find out A square plus B square plus C square। तो ये तीनों ही पॉलिनोमियल आपने कौन से फॉर्मूले में देखे हैं? सो दैट फॉर्मूला इज A plus B plus C का होल स्क्वायर। लिख दो फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, सारा फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज़ भर दो जो जो आपके पास हैं। A प्लस बी प्लस सी 9 है, तो ये बन गया 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसको एज इट इज़ रखें, प्लस अगर बच्चों मैं 2 कॉमन ले लूँ इनमें से तो क्या बनेगा, ये आप देखो ऐसे बन जाएगा, है ना। ये 2 मैंने कॉमन ले लिए सपोज, तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा और इसकी वैल्यू हमें 26 दी है, तो ये 2 इंटू 26 बन जाएगा, है ना। सो ये 81 बन गया और ये 26 2 52 यहाँ के माइनस हो जाएगा और दैट इज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आंसर आ जाएगा 29। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, construct a triangle ABC with base BC 8 cm, angle B 45 and AB minus AC is 3.5। सो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आई एम नॉट डूइंग, सो आप कंपास निकाल लो और कंपास स्टार्ट कर दो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये बोलता है BC इज़ 8 सेंटीमीटर, एक ABC ट्रायंगल बनानी है जिसमें जो बेस ले लो आप BC उसको 8 सेंटीमीटर ले लो, तो आपने एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ रूलर 8 सेंटीमीटर बेस लेना है। ठीक है, अब आपने एंगल B जो है वो 45 डिग्री बनाना है, तो आई होप सबको 45 बनाने आता है। तो यहाँ पे रखी कंपास, ये आर्क लगा दी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे कट, यहाँ पे रखेंगे कट, फिर यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पे रख के ये कट कर देंगे। दिस इज़ आर 90 डिग्री एंगल, तो क्योंकि हमें 45 बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री बनाना पड़ता है, तो अब हम बनाएंगे 45 डिग्री, तो 90 का हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ रखी कंपास, ये आर्क, यहाँ रखी ये आर्क और ये कट कर दिया, तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल बन गया। अब बोलता है AB माइनस AC, तो दो साइड जो बची ना बाकी BC के अलावा उनका डिफरेंस 3.5 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ 3.5 काटना है। यहाँ याद रखो अगर यहाँ पे होता AC माइनस AB तो हमें इसको एक्सटेंड करके नीचे की तरफ काटना था। याद रखो कि अगर ये AB पहले आए, दिस क्योंकि A यहीं पे आना है इस लाइन के ऊपर, तो AB ये है, तो AB माइनस AC हो तो ऊपर की तरफ काटना है, और अगर AC माइनस AB हो तो नीचे की तरफ काटना है आपने 3.5। तो ये तो फिलहाल ऊपर की तरफ काटना है, तो 3.5, तो यहाँ कंपास रख के हमें 3.5 खोल के कंपास ये काट देना है। ठीक है, सो इसको ज्वाइन, इसको D नाम दे दो और इसको ज्वाइन कर दो C से। अब हमें CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, CD का। C पे रखी कंपास, अप एंड डाउन आर्क, एंड D पे रखी कट द प्रीवियस आर्क, और इसको बढ़ा देना है आगे। तो ये जहाँ पे ये कटेगी, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD लाइन को कटेगा, उस पॉइंट को हम A बोलेंगे, और A और C को भी ज्वाइन कर दो, तो ये हमारी कंप्लीट ट्रायंगल आ जाएगी। इसको शेड कर सकते हैं, तो ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिजल्ट में ज़रूर लिखना है ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फैक्टराइज 16a⁴ माइनस 54a। सो देखते हैं इसमें क्या है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, एक तो a कॉमन है, दूसरा इन दोनों में से क्या कॉमन है। इफ यू सी हेयर 2 इज कॉमन, सो 2a इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हेयर, 2 8 सो 8 is left, a⁴ is left, plus 27 is left only. Now we have inside a formula, see कौन सा, 8a³ को क्या मैं लिख सकता हूँ 2a होल क्यूब, प्लस 27 को लिख सकता हूँ 3³, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। और डू यू नो व्हाट इज a³ प्लस b³, यूजिंग दिस, दैट इज a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो लगा दो, 2a एज इट इज आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा a प्लस b, ये a है ये b है, सो 2a प्लस 3 बन गया, और a², इसका स्क्वायर करो 4a² प्लस b² करो 9 आ जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस करो तो 6a आ जाएगा। सो दिस इज, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. So देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए ऐसे है, ठीक है, एंड ABC है जिसमें साइडें ये हैं, मान लो ABC नाम दे दिया हमने, साइड्स यहाँ पे दी हैं, तो 13 तो ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज दिस इज 13, 12 इसको ले लेते हैं और 5 इसको ले लिया। नाउ ही इज सेइंग दैट इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसके अबाउट घुमाना है। सपोज करो यहाँ पे आप मशीन लगा दो और ये है आपकी रेड कलर की ट्रायंगल है सपोज, और इसको घुमा दो यहाँ से पकड़ के, ऐसे को घुमा दो, ठीक है, तो आपको कौन सी शेप दिखेगी, ये क्या इस शेप में दिखेगी आपको, जब घूमती हुई ऐसी दिखेगी ना, तो हमारे पास एक कोन बन जाता है जब ये घूमती है, ठीक है। तो बोलता है इसका वॉल्यूम निकालना है इस कोन का। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r² h। देखो हमारे पास 1/3 है, पाई की वैल्यू भी है, r कितना है यहाँ पे, r 5 बन जाएगा, तो 5 एंड h हमारा 12 बन जाएगा, और इसको फाइंड आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका और पार्ट है ये, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। सो देखिए हमारे पास रिवर है, ऐसी शेप की है, सपोज ये रिवर आ रही है और यू कैन से बहुत दूर पहाड़ों से ये रिवर आ रही है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में आ रही है, और इसकी जो ब्रेड्थ है ये वो 40 मीटर है, और डेप्थ जो है, ये डेप्थ है इसकी वो 3 मीटर है, हमारे लिए हाइट होगी क्यूबॉइड की, ठीक है, एंड रेट ऑफ फ्लोइंग इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके, मान लो ये यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ये दरवाजा इसका बंद कर दिया, और यहाँ भी दरवाजा मैंने ओपन करा और 1 आवर का टाइम नोट करा, ठीक है, तो 1 आवर में यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक का सारा पानी नीचे चला जाएगा, और बंद करिए दरवाजा तो 2 किलोमीटर के बाद का पानी जो है वो यहाँ खड़ा हो जाएगा, बाकी 2 किलोमीटर सारा, ये वाटर कॉलम बोलते हैं इसको, मान लो ये 2 किलोमीटर है यहाँ तक, तो 2 किलोमीटर का सारा वाटर कॉलम जो है वो 1 घंटे में नीचे चला जाएगा, और इसके बाद वाला पानी यहाँ पे आ जाएगा। डू यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग, 2 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में यहाँ से 2 किलोमीटर तक का सारा वाटर कॉलम जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो बोलता है 1 मिनट में ये कितना पानी फेंकेगी, तो हम पहले ये पता करेंगे कि 1 मिनट में कितना वाटर कॉलम ये फॉल करेगा यहाँ पर 1 मिनट में। तो देखो 60 मिनट्स में तो कितना वाटर कॉलम यहाँ पे गिरा, 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर वाटर कॉलम पानी गिर गया समुंदर में, ठीक है। तो 60 मिनट्स में, नॉट आवर्स में, 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना वाटर कॉलम गिरेगा 1 मिनट में, तो इसको डिवाइड कर दो 60 से, 100/3, तो इट मीन्स यहाँ से लेके मान लो 100/3 ये है मान लो, तो ये लेंथ आ जाएगी, 1 मिनट में इतनी लेंथ का पानी नीचे गिरेगा, तो ये क्यूबॉइड की शेप बन गई ना, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये, हाइट है, वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम आ जाएगा L × B × H,
सो 4000 मीटर क्यूब वाटर गिरेगा 1 मिनट में. दिस इज द आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स सेक्शन सी. इट कंटेन्स 4 मार्क्स ईच. ठीक है, तो देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे इस बार. तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस. जो आपको दिया है इसको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले इसको नाम दे दो पी एक्स का. ये हमने फर्स्ट पेपर में भी डिस्कस किए हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो प्लीज़ गो टू द वीडियो ऑफ द फर्स्ट सैम्पल पेपर ऑल्सो. सो इसको पी एक्स का नाम दे दिया. अब हम जो हमारा कांस्टेंट नंबर है उसका पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे. तो हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6r प्लस 6 लिखो चाहे माइनस, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6. अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास ये 8 फैक्टर्स हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 ऐसे करके. तो इनमें से कोई एक उठा लो. चलो मैं उठाता हूँ. मैंने उठाया बच्चों प्लस 1 उठा लूँ. हाँ प्लस 1 उठा लेता हूँ. चलो अपनी मर्जी से उठाना है, नो प्रॉब्लम. देखते हैं प्लस 1 यहाँ भर के 0 आता है कि नहीं आता है. तो 1 भर दो, जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 भर दो. ओके, तो ये बन गया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6. देखो माइनस के भी 12 प्लस के भी 12 सब 0 बन गया. ठीक है, इसका मतलब है 0 आ गया ना. अगर नहीं आता सपोज 0 तो हम माइनस 1 से चेक करते. उससे भी नहीं आता तो प्लस 2 से करते, माइनस 2 से करते. कहीं ना कहीं आ ही जाएगा वो. ठीक है, चलो हमारा पहली बारी में आ गया, नो प्रॉब्लम. तो इट मीन्स 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, 1 जो है वो पी एक्स का फैक्टर है. सॉरी 1 इज द 0 ऑफ पी एक्स. ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में कि अगर 1 जो है इसकी 0 है तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स होता है. ठीक है, तो x माइनस 1 फैक्टर होएगा. तो हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके ना 3 फैक्टर होंगे. ठीक है, क्योंकि पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो एक तो मिल गया, 2 हम डिवाइड करके पता कर लेंगे. तो 3 निकालने हैं. तो पहले तो हम डिवाइड करते हैं. चलिए, और आपको ये पता होना चाहिए जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है क्योंकि वो इसका फैक्टर है. तो x को कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर से. सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस. कट. ओके, सो साइन चेंज होते हैं ना इसमें. तो ये माइनस के 5 बन जाएंगे और रेस्ट एज इट इज यू ब्रिंग डाउन. नो एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x स्क्वायर बन जाए माइनस 5x से. तो माइनस 5x इंटू एक्स इज माइनस 5x स्क्वायर. माइनस 5x इंटू माइनस 1 इज प्लस 5x. सो साइन चेंज करिए, ये माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 6. अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें, 6x बन जाए प्लस 6 से. तो 6 इंटू एक्स इज 6x. 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6. तो देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, वो चेक कर सकते हो. अब हम लगाएंगे एल्गोरिथम डिविडेंड. ये डिविडेंड है बच्चों, इज इक्वल टू ये डिवाइजर है, कोशिएंट है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 0, नो नीड टू राइट. तो देखो इसका एक फैक्टर बन गया, 2 यहां से आ जाएंगे. ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे हम. तो देखो हमने माइनस 5x को ऐसे ब्रेक करना है, जो 2 ब्रेकिंग पार्ट आएंगे उनका सम तो माइनस 5x आए पर उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए. तो बन गए माइनस 3x माइनस 2x. देखो सम तो माइनस 5x है, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस के 6x स्क्वायर बनेंगे. तो दिस इज द वे हाउ टू फैक्टराइज स्प्लिट दिस. इन दोनों में अगर देखें तो x कॉमन है, तो बचा क्या है x माइनस 3. और इन दोनों में देखें हम तो आप ऐसे ब्रैकेट में ले लो इसको चाहे. इन दोनों में देखें तो माइनस 2 कॉमन है सिर्फ. बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस प्लस इज माइनस और यहाँ पे 3 बचा. ठीक है, सो x माइनस 1. और इन दोनों में देखें आप तो x माइनस 3 कॉमन है, इसके पास x बचा, इसके पास माइनस 2 बचा, एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन. ठीक है, 4 मार्क्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, show that the quadrilateral formed by joining the what formed by joining the midpoints of the sides of a rhombus in order is rectangle. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 4 मार्क्स में. तो यहाँ पे हम समझाएंगे ज़्यादा, लिखेंगे कम. ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं बताऊँगा भी, वो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हो बुक्स वगैरह में जाके, क्योंकि प्रेजेंटेशन लिखने में लगा तो टाइम बहुत लगने वाला है. यहाँ से सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है और लिखना अपने स्टाइल से है.
सो बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके अगर साइड्स के जो मिड पॉइंट है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये रोम्बस है, सॉरी मुझे रोम्बस लेनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी रोम्बस की शेप भी दें, देखो यहाँ पे बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। रोम्बस की प्रॉपर्टीज ये होती है ना कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये रोम्बस बन गई। रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है, बट सारी साइड्स बराबर होती हैं। ओके, सो ये रोम्बस है, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लो, इसने बोला हुआ, तो पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू इसका है, आर इस सी डी का है और एस इसका है, इनको ज्वाइन कर दो। हमें इसने बोला है कि प्रूव करो कि ये जो पी क्यू आर एस बन रही है बीच में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये रेक्टेंगल होती है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। और गिवन में ए बी सी डी क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है रोम्बस, और प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, अंडरस्टूड, रेक्टेंगल। ओके, तो याद रखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सुनिए, व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब है पहले मुझे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर एक एंगल 90 का प्रूव करना है। ये दो काम हो गए तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी मैं कर पाऊंगा, देखना। सबसे पहले हम AC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ACD ट्रायंगल, देखो ACD ट्रायंगल में S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इट मींस जो SR है वो AC के पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा SR, ठीक है। सो मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये मिड पॉइंट है मान लो, तो जो ये लाइन सेगमेंट बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और इसका हाफ होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 होगी। तो वैसे यहाँ पे हुआ SR जो है वो AC के पैरेलल है और AC का हाफ है। और सिमिलरली अगर आप ABC ट्रायंगल में जाएं तो P इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, Q इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, तो PQ भी AC का पैरेलल होगा और PQ AC का हाफ होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट हैव यू सीन कि SR और PQ दोनों ही AC के हाफ हैं और दोनों ही AC के पैरेलल हैं। इट मींस SR और PQ भी बराबर हैं आपस में और पैरेलल हैं आपस में। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी ऐसे। तो पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रेजेंटेशंस के वीडियो हैं वो भी हमने वैसे चैनल पे अपलोड हैं, वो आपको सर्च करने पड़ेंगे हमारी प्लेलिस्ट में जाके। क्लास 9 में जाके आप ढूंढ सकते हो, हमने इन पे भी वीडियो बनाए हुए हैं, लिखना भी सिखाया हुआ आपको। तो देखिए आगे हमें एक एंगल 90 का प्रूव करना है। मान लीजिए मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है, इसको मान लो, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे करूँगा। मैं इसको भी ज्वाइन कर दूंगा, है ना। अब आप देखो कि आपको पता है कि जो रोम्बस होती है उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल बन गया, है ना, प्रॉपर्टी है। अब देखो ये तो इसके पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम से, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल होंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी 90 बन जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। दिस इज को इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 90 बन गया, 90। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये और ये भी पैरेलल होंगे क्योंकि इस ट्रायंगल में भी तो मिड पॉइंट ज्वाइन हुए ना, तो ये और ये पैरेलल होंगे। ये ट्रांसवर्सल है तो ये 90 है, तो फिर ये भी 90 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये भी 90 हो गया वैसे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर दूं कि देखिए रोम्बस के डायगोनल से 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 हो गया। अब ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये 90 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी 90 आ गया। तो वन एंगल इज ऑल्सो 90, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इफ डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus।
ठीक है। बोलता है प्रूव करो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी होगी इस बार, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी खास बात क्या है कि इसके डायगोनल्स 90 पे काट रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मीन्स ये इसके बराबर है पोर्शन, ये इसके बराबर है, और 90 पे भी कर रहे हैं, मीन्स ये बीच वाले एंगल 90 बन रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कोई और नहीं पर रोम्बस है, ये ABCD को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन आप लिख लेना कि लेट इन फिगर ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, एंगल दिस इज 90, तो ये लिख लेना और रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी वेबसाइट पर ये डाला हुआ है कि कैसे आप सारी क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स के बारे में बताया गया है, और इस पेपर की भी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसकी PDF भी। ठीक है, तो चलिए हम आगे कर लिखते हैं। रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। अगर किसी पैरेललोग्राम की एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल कर दें तो वो रोम्बस बन जाती है। तो सबसे पहले मुझे इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं हम इसको पैरेललोग्राम कैसे करें। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट ट्रायंगल्स उठा लो, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आप कर दो। ठीक है, तो AO इज इक्वल टू OC है ना, ये देखो AO इज इक्वल टू OC गिवन है ना। देन एंगल O, दिस एंगल AOB एंगल इज इक्वल टू COD एंगल, वाई दीज एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, and why BO is equal to OD, this is also given. Therefore by side angle side है ना, SAS these two triangles are congruent, AOB is congruent to triangle COD, दोनों congruent होगी। ठीक है, उससे क्या मिलेगा मुझे, देखो एंगल 1 is equal to एंगल 2 by CPCT है ना, पर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो लाइन्स आर पैरेलल है ना, तो लाइनें पैरेलल प्रूव होगी, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं बाई चांस, कैसे हो रहे हैं, CPCT से हो रहे हैं, पर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, अगर ये इक्वल कभी आ जाए तो लाइनें तो पैरेलल होती हैं। तो AB और CD पैरेलल हो गए, पर AB और CD तो बराबर भी हैं आपस में, क्योंकि CPCT लगेगी यहाँ पर, तो बराबर भी हैं। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम डन। नाउ एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल करना है, तो आप एडजेसेंट ट्रायंगल्स उठा लो, ये ट्रायंगल उठा लो और ये ट्रायंगल उठा लो, मींस ट्रायंगल का नाम बोले तो AOB एंड AOD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो वन पेयर एडजेसेंट साइड का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो करो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, देखो AO कॉमन, ये 90 और ये दिए हुए हैं इक्वल। ठीक है, गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हैंस AB is equal to AD by CPCT. So ABCD is a parallelogram in which one pair of adjacent side is equal, so it's a rhombus. ठीक है, so this way we will prove this. So now this is case study based questions. For an annual camp of NCC cadets, conical tents were made. Each tent is made up of 4.5 meter wide tarpaulin. तो देखिए तारपुलिन के बने हैं, 4.5 मीटर वाइड है तारपुलिन, तारपुलिन मीन्स मोटा तरपाल का कपड़ा सा, उससे बनाए गए हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप का है और 4.5 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। हाइट ऑफ ईच टेंट इज़ 4 मीटर, ये देखिए ये टेंट है, तो ऐसे टेंट बनाए हैं, तो हाइट जो है वो 4 मीटर है, एंड बेस रेडियस इज़ 3 मीटर, तो ये रेडियस जो है वो 3 मीटर है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ ईच कोन, तो बेटा स्लांट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस इज स्लांट हाइट, ये होती है स्लांट हाइट। तो L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा, तो R स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बन गया 9 प्लस 16, तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगी स्लांट हाइट। ठीक है, तो 5 आ गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ तारपुलिन फॉर मेकिंग ईच टेंट एट द रेट ऑफ ₹154 पर मीटर। ठीक है, तो 154 पर मीटर कॉस्ट है इसको। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ तारपुलिन फॉर मेकिंग ईच टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज, ओके,
154 पर मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस टेंट का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। एरिया क्या आएगा, पाई आर एल, कि इसमें कपड़ा कितना लगा है, पाई आर एल कपड़ा लगा होगा इसमें, ठीक है, वो निकाल दो। मान लो ये आ गया, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर को स्टिच करने के हमारे पास 154 रुपीज़ हैं, तो दिस मच मीटर को स्टिच करने के तो 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा दैट इज रुपीज़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 friends Sahil, Sonu, Ramesh, Rohan were playing Ludo game. They have chosen different colors of coins. Sahil has chosen green color, Ramesh has red color, Rohan yellow color and Sonu has blue color. On the basis of above information, answer the following questions. So the first question is, what is the probability of getting a red color? तो देखिए रेड कलर, 4 कलर में से एक रेड कलर है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी, क्योंकि रेड कलर 1 है और टोटल कलर्स हैं 4. ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, साहिल एंड राजू left the game and taken their coin. Now what will be the probability of getting yellow token? देखिए वो अपने दोनों ही कलर्स ले गए हैं, तो जो बचे हैं 2 ही बचे हैं, तो उनमें से येलो 1 है तो 1 और टोटल आर नाउ 2, सो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो दिस वे विल सॉल्व दिस पेपर. सो आपको इसकी कॉपी चाहिए और डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है sharmatutorial.in पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.